नमस्ते। मैं रंजन ऋतुराज दलान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए आज का मुद्दा है नीतीश जी और उनकी पीढ़ी के नेताओं को अब जाना चाहिए, राजनीति से जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 11 मार्च 1990 को जब श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली थी, उस रोज जो बच्चा पैदा लिया होगा वो आज 35 साल पूरे करके अगले 12 मार्च से वो अपने 36वें साल में प्रवेश कर जाएगा। उसी तरह नीतीश जी के शपथ ग्रहण नवंबर 2005 को जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा वो बच्चा अब 19.5 साल का हो गया है और अगले विधानसभा के गठन के वक्त वह 20 साल का युवक हो चुका होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि 1974 के छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेताओं ने 1990 या उसके पहले भी, इसलिए कहना सही उचित रहेगा कि लालू जी 1977 में ही मात्र 29 वर्ष की आधिकारिक आयु में सांसद बन गए। उसके बाद वो एमएलए बने, विपक्ष के नेता बने कर्पूरी जी के देहांत के बाद, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्रीय रेल मंत्री बने। उसके बाद जो कुछ केस मुकदमा हुआ वो सारी बातें अलग है, लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि नई राजनीति की नई पौध जो पूरे बिहार में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वह पौध, उस तरह के पौधे विकसित नहीं हो पाए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त केंद्र और राज्य की जितनी भी सरकारें गठित हुई वो सभी की सभी स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में थी। मुझे लगता है कि 1960 और अधिकतम 1962, 63, 64 तक वो सारे स्वतंत्रता सेनानी या तो गद्दी पे नहीं रहे या फिर इस दुनिया से निकल गए। उसके बाद लगभग 20-30 साल बिहार जैसे प्रदेश में जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो फॉलो कर रहे थे दूसरी लेयर के नेता, उनके हाथ में बागडोर गई। 1990 या उसके ठीक पहले से धीरे धीरे 1974 के जो जयप्रकाश नारायण जी के अगुवाई में जितने भी नेता पनपे, छात्र नेता पनपे, उन सभी ने गद्दी संभाला और यह अब खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे बिहार की राजनीति 1974 के छात्र आंदोलन नेताओं के पाले ही है। ये एक ऐसा फुटबॉल है जो कुछ 4-5 लोगों के पास ही है और किसी और को पास नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि विजन गड़बड़ हो जाता है। अब मैं बताऊं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम सरकार या राजनीतिक स्तर पे नहीं है, ये जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है और जनरेशन गैप के प्रॉब्लम को युवाओं को समझना होगा और साथ साथ जो राजनेता गद्दी पे बैठे हैं उनको भी समझना होगा। अब मुझे एक नीतीश जी का एक वक्तव्य याद है कि ट्विटर पे जब सारे राजनेता आने लगे, प्रबुद्ध लोग आने लगे, मीडिया के लोग आने लगे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये चींची क्या है। और आज ऐसी स्थिति है कि अब बिना ट्विटर, बिना एक्स के आप अपनी बात कहीं कह ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश जी ट्विटर को नजरअंदाज कर रहे थे। नीतीश जी उस वैसे पीढ़ी के नेता थे जहां टेक्नोलॉजी का प्रवेश बहुत कम था। अब सारा कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है। देखते देखते हमारे जैसे पीढ़ी को बहुत कुछ चेंज देखने को मिला। तो इस हालात में
बेहतर होगा कि या तो वो ये पूरी की पूरी पीढ़ी जिसको अभी नीतीश जी लीड कर रहे हैं, नीतीश जी हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, जो सभी के सभी काफी सालों से गद्दी पर हैं और वो 75 के आसपास हो चुके हैं। तो अब 75 सरकार भी 60 के उम्र में लोगों को रिटायरमेंट दे देती है, पहले तो 58 ही था, अब 75 के उम्र में, इसका मतलब कि आपकी शक्ति जो है वो अब आंखों से ज्यादा कानों पर आश्रित है। तो जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो उसका मजा उठाएंगे, या फिर उस तरह के लोगों को आप अपने नजदीक रखना चाहते हैं जिन पर आपका विश्वास हो। और वहां राजनीति एक ऐसा खेल है जहां विश्वास को ही आधार बनाकर लूटा जाता है। तो यह प्रॉब्लम सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह प्रॉब्लम घर परिवार की भी होती है कि एक समय के बाद अभिभावकों को अपना दायित्व सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक सारी दायित्व नई पीढ़ी को सौंपना पड़ता है। क्योंकि वसुंधरा एक ही है, अब एक ही आदमी इतना लंबा भोग करेगा तो फिर नई पीढ़ी तो दब जाएगी। इसी में एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बॉम्बे में रहते हैं और दून स्कूल से पढ़े हैं, बेगूसराय के हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि औरंगजेब ने क्या किया नहीं किया इसकी बहस तो अलग मुद्दा है, लेकिन औरंगजेब 86 साल तक, 86 इयर्स ओल्ड तक औरंगजेब बैठे रहे अपनी गद्दी पर, जिसका नतीजा हुआ कि नई पीढ़ी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर आगे एक इतिहास बना। तो ऐसा प्रॉब्लम हर जगह हर बार होता है। हालांकि इश्क और राजनीति में उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है, लेकिन देखिए ये भाजपा के साथ भी प्रॉब्लम हुआ। भाजपा में क्या हुआ कि वाजपेयी और आडवाणी की दोस्ती या गठजोड़ ने सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं पैदा करने दी, जिसका नतीजा हुआ कि 2004 में इंडिया साइनिंग के जबरदस्त मूवमेंट के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव हारी और 2 लगातार चुनाव हारे, चूंकि भाजपा में सेकेंड लाइन लीडरशिप की प्रमोद महाजन के जाने के बाद एक जबरदस्त कमी दिखाई दी। तो ऐसा हर जगह हर परिवेश में होता है, कॉरपोरेट में भी होता है। काफी लंबे समय तक अगर कोई बैठा रहा तो उस कॉरपोरेट की मूवमेंट, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि हर 12 साल में एक युग बदल जाता है और पूरी कंसेप्ट बदल जाती है, सोचने का ढंग बदल जाता है, रहने का ढंग बदल जाता है, कपड़ा लत्ता, खान पियन, सभ्यता, संस्कृति, सोच विचार सब कुछ बदलने लगता है। तो फिर इस परिस्थिति में 12 साल को जब युग कहा गया तो 12 साल का राज काफी होता है। संविधान ने हमें 5 साल का ही दिया। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कोई लगातार चुनाव जीतते चले जाता है या गद्दी पे रहता है, तो ये इसके अंदर एक गहरी राजनीति होती है जिस पे अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिहार को अब एक नए युवा नेतृत्व की जरूरत है। युवा राजनीति में युवा आप 55 साल से नीचे को भी कह सकते हैं, जो अगर आपको जाति आधारित राजनीति करनी है या धर्म आधारित करनी है या बिहार के अंदर क्षेत्र आधारित राजनीति, जो भी आपका राजनीतिक आधार हो, उसी आधार को स्ट्रांग बनाते हुए आप नई पीढ़ी को लाइए। लालू जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने उनके साथ जब चुनाव नहीं लड़ने की बाध्यता आ गई संवैधानिक, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उन्होंने 2 बेटियों को आगे बढ़ाया। हालांकि एक बेटी इस बार चुनाव हार गई, एक राज्यसभा में लोकसभा जीत गई, तेज प्रताप हैं या तेजस्वी हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक नई लीडरशिप तैयार की। लेकिन अभी भी उनके परिवार में ऐसा कहा जाता है कि लालू जी और राबड़ी जी का प्रभुत्व ज्यादा है। उसका कारण यह है, मैं खैर उसकी चर्चा अगले एपिसोड में कि कैसे वहां क्या हो रहा है और कहां दिक्कत तेजस्वी को आ रही होगी। मैं अंदर तो गया नहीं, लेकिन मैं बाहर से यह समझ सकता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अब इस
अभी विधानसभा चल रहा है, विधान परिषद चल रहा है, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच एक जबरदस्त बहस होनी चाहिए कि हमको अब एक नए पीढ़ी का, नए युग का, नए सोच का, नई दिशा में ले जाने वाला नेता होना चाहिए। अब मैं कई सारे बुजुर्ग नेताओं को केंद्रीय मंत्री के रूप में भी नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि ऊर्जा काफी मेहनत लगती है। जब आप सरकार में होते हैं, फाइल निपटारा करना होता है, तो एक मंत्री अगर औसत 10 बजे से 5 बजे लगातार ऑफिस में बैठे तभी यह संभव है। नीतीश ने ऐसा किया है। नीतीश जी ने बहुत ही बेहतरीन 2005 नवंबर से लेकर 2011-12 तक वो 16 घंटा 18 घंटा काम किए, तभी इतना सुंदर फल। मैं उस काम को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब उस तमाम पीढ़ी को राजनीति से अलविदा कहने का समय आ गया है। तभी नई पीढ़ी आएगी और अपने हिसाब